सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि कोई भी दो चार्ज हैं +q और +4q और वो एक दूसरे से l डिस्टेंस पर रखे हैं। समझिए, इनके बीच का डिस्टेंस l है और अब हमसे ये कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज है Q, उसको एक एप्रोप्रिएट पॉइंट पर, और वो एप्रोप्रिएट पॉइंट है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं लाएगा। तो उस थर्ड चार्ज को किसी एप्रोप्रिएट पॉइंट पर रख दिया जा रहा है इस तरीके से कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पहले तो हम ये समझते हैं बच्चों कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। वास्तव में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी मास पर या किसी चार्ज पर टोटल फोर्सेस, मान लीजिए 2 या 3 जितने भी हैं फोर्स लग रहे हैं, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी चार्ज पर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। यहां हमसे बोला गया है कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये हुआ कि तीनों चार्ज, अब हमारे पास इस सिस्टम का मतलब है 3 चार्जेज है, एक ये और एक वो थर्ड चार्ज जो हम इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं रखेंगे। मान लिया हमने यहां रख दिया, तो हमसे कहा जा रहा है इस पर या इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज इज 0। क्योंकि यहाँ एंटायर सिस्टम की बात की गई है, इसका मतलब हुआ सिस्टम में जो 3 चार्ज है, किसी भी चार्ज पर अगर हम फोर्स फाइंड आउट करें वो 0 ही आना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने मान लिया कि ये थर्ड चार्ज हमने यहां रख दिया और वो यहां से x डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये l है, तो ये हो जाएगा l - x। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि भाई ये चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पर रखें। हमने मान लिया x, तो ऑब्वियसली इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मीन्स ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स वो 0 तभी होगा जब इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वास्तव में ये 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके कारण इस पर, ये भी इसके कारण इस पर इधर की तरफ और इसके कारण इस पर इधर की तरफ। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ऐसा चार्ज है जिस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं दोनों फोर्स अपोजिट और इक्वल नहीं होंगे तभी 0 हो सकता है। तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x², और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q × 4q/L - x²। ये कैंसिल, ये भी एक दूसरे से कैंसिल, यहां बचा 1/x², यहां 4/L - x², दोनों ओर स्क्वायर रूट ले ले तो ये आएगा 1/x और ये 2/L - x, ये आएगा हमारे पास L - x = 2x। सॉल्व करेंगे तो इसे इधर ले जाएं तो हमें मिलेगा 3x = L, यानी x आ गया L/3। तो जब x L/3 आ गया तो अगर हम देखेंगे तो अगर नीड होगी तो हम कहेंगे कि भाई L - x जो आ जाएगा वो आ जाएगा L - L/3, यानी ये आ जाएगा आपके पास 2L/3। अब हम क्या करते हैं, हमें तो वास्तव में Q फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करें, Q फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हम अब इस पर फोर्स
इसके कारण और इसके कारण जीरो ले लें, क्योंकि हम जानते हैं सिस्टम के किसी भी चार्ज पर फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला जा रहा है। तो इस पर हम फोर्स निकालते हैं और उसको भी जीरो के इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर हम फोर्स निकाल लें, इक्वल जीरो कर दें, तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसके कारण इस पर फोर्स वास्तव में यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण इस पर फोर्स आप देख ही रहे हैं प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा स्मॉल 4q अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जीरो हमने इसलिए कर दिया क्योंकि इस पर भी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास एक स्मॉल q भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4q अपॉन एल स्क्वायर, और q आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन एल स्क्वायर q, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, x की जगह हम पहले निकाल चुके हैं, तो q आ जाएगा आपके पास माइनस का 4q अपॉन एल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर अपॉन 9, ये कैंसिल, तो q आ जाएगा आपके पास माइनस का 4q अपॉन 9। आइए देखते हैं आंसर क्या है, माइनस का 4q अपॉन 9, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट।